हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 34 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर मैन फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की जो लंबाई है 14.5 इंच है, कंप्लीट हमको 13.5 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 8.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 7 इंच है। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए 1.5 इंच मार्जिन का है। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। 1 इंच में निशान लगा करके गले की हम गोलाई दे देंगे। गले की गोलाई यहाँ पे हमने दे दिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। आज की जो डिजाइन है वो हम बिना पेपर पेस्टिंग का बनाएंगे। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग लगाना है तो आप लोग लगा सकती हैं। अगर पतला कपड़ा हो तो गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। अस्तर वाले कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अच्छे से हमने सेट कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। एक पैर की मार्जिन ले करके पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी है तो आप लोग लगा सकती हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला इजीली पलट जाएगा। अब ब्लाउज को पलट करके हम सीधा कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस है, आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। कपड़े को अच्छे से हाथों से सेट कर लेना है। इसके बाद गले को भी अच्छे से सेट कर लेना है हाथों से। गले को भी हमने अच्छे से हाथों से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे एक पैर की मार्जिन लेते हुए। पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेना है। कमर में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। कमर की अब हम प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो हमने कपड़ा लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है ट्रायंगल शेप में। कपड़े की जो लंबाई चौड़ाई है वो 2 इंच का है। किनारे की स्टिच लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके अब हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमने और भी डिजाइन को बना करके तैयार कर लिया है।
अब ब्लाउज को लेंगे, जो डिजाइन अभी हमने तैयार किया हुआ है उसे गले की नीचे की तरफ से इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं डिजाइन को किस तरीके से लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरे गले में डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। पूरे गले में यहाँ पे हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस हमने हल्की चौड़ी वाली ली है। अगर आप लोगों को इसे पतली लेस लगानी है तो उसे भी लगा सकती हैं, या फिर इसे चौड़ी लेस लगानी है तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमने कमर में भी लगा करके कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे लेस को हमने कमर में भी लगा रखा है। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना है तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। गले के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। ये जो हमने कपड़ा लिया है इससे हमें फ्लावर बनाना है। जितना बड़ा आप लोगों को फ्लावर बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कपड़े को ले लेना है। अब बीच से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए किनारे की स्टिच लगा लेना है। स्टिच यहाँ पे हमने लगा करके कंप्लीट कर लिया है किनारे का। अब सुई धागे की मदद से इस तरीके से स्टिच लगाना है पूरे में। जहाँ कपड़े का खुला वाला हिस्सा था वहां पे स्टिच लगाना है। इस तरीके से खींच करके यहाँ पे हमें बांध लेना है। बीच में यहाँ पे हम फैंसी वाली बटन लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। अब ब्लाउज को लेंगे, बीच में यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें फ्लावर लगा करके कंप्लीट कर लेना है सुई धागे की मदद से। यहाँ पे मैंने सेम कलर का फ्लावर लगाया। अगर आप लोगों को कंट्रास्ट में लगाना है तो आप लोग लगा सकती हैं। फ्लावर यहाँ पे हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर हमने लटकन भी लगा लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिजाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।